बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन कक्षा 8 इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 केवल एक चर में x बीजीय व्यंजक है, जबकि 11x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 6 में दो चरों x और y में बीजीय व्यंजक है। हमें यह भी ज्ञात है कि 7x के घात 2 y के घात 2 और 8x के घात 2 दो चरों x और y में एक पदीय व्यंजक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करना है। अब आप निम्नलिखित सारणी में जो सही है उसके नीचे सही का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 3x के घात 4 प्लस 4x के घात 3 प्लस x के घात 2 प्लस 5। अब इसमें ऑप्शन जो सही है वो निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4। तो 4 है तो इसको हम लोग, और चर क्या है, एक सिर्फ x ही है तो एक चर हो गया, और पद क्या है, ढेर सारे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक चर बहुपदीय। अगला है 3x के घात 5। तो यहाँ पर सिर्फ एक पद है और चर भी सिर्फ x ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक चर एक पदीय। प्रश्न नंबर 3 है इसका, x के घात 2 प्लस 3। तो यहाँ पर चर क्या है, सिर्फ x है, और पद कितने हैं, 1 और 2। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा एक चर द्विपदीय। अगला है x के घात 2 y के घात 2 प्लस xy प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए xy दो चर दिए हुए हैं, ठीक है, और पद कितने हैं, 1 2 3। तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको बहुपदी कहेंगे, द्विचर बहुपदीय। अगला है x y के घात 2। यहाँ पर दो चर है, एक x है एक y है, तो पद कितने हैं, एक ही है, दो चर एक पदीय। अगला है y के घात 3 प्लस 3y के घात 2 प्लस 6y प्लस 1। तो यहाँ पर सिर्फ y है, यानी एक आपका चर है। पद कितने हैं, ज़्यादा है, 1 2 3 4 ज़्यादा है, तो एक चर बहुपदीय। इस पर सही का निशान लगा देंगे। 11x के घात 0। यहाँ पर सिर्फ x है तो एक चर हो गया, और पद भी सिर्फ एक है, तो निशान हो जाएगा एक चर एक पदीय। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, किसी व्यंजक के विभिन्न पदों में जिस पद के चर की घात सबसे अधिक होती है वही अधिकतम घात व्यंजक की घात होती है। जैसे व्यंजक 2x के घात 5 प्लस 3x के घात 4 प्लस 2x के घात 2 प्लस x प्लस 1 में पद 2x के घात 5 के चर x की घात सबसे अधिक है, अतः उस व्यंजक की घात क्या हो गई, 5। जैसे इसमें कहा क्या जा रहा है कि इन सब में से जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी तो इस पूरे की घात को, व्यंजक की घात को हम वही घात मानेंगे। जैसे इसमें x पे 5 है, x पे 4 है, x पे 2 है, तो व्यंजक की घात सबसे ज़्यादा वाला किस पे है, ये है 5। तो व्यंजक की घात क्या हो जाएगा, 5। जिस व्यंजक में 2 या 2 से अधिक चर होते हैं उसकी घात उसके विभिन्न पदों के चरों के घातों के योगफल में जो सबसे अधिक होता है वही उस व्यंजक की घात होती है। जैसे यहाँ पर दिया है 3x के घात 4 प्लस 2x के घात 3 y के घात 2 प्लस y के घात 3। इसमें दो चर है, एक x है और y है। 2x के घात 3 y के घात 2 में x और y के घातों का योग कर देंगे, तो 2 प्लस 3 बराबर 5। तो सभी पदों के चरों की घातों का योग से अधिक है, तो इस व्यंजक की घात क्या हो गई, 5 हो गई। तो इस तरह से इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 6x के घात 3 प्लस 5x के घात 2 प्लस x प्लस 3। तो x पे सबसे ज़्यादा घात क्या है, 3 का है, तो व्यंजक की घात हो गई 3। अब यहाँ पर क्या है, a के घात 4 प्लस b, व्यंजक की घात हो गई 4। 11x के घात 0, तो व्यंजक की घात हो गई 0। अब यहाँ पर देखिए 9x के घात 2 y के घात 3 प्लस 10x y के घात 3 प्लस 10x प्लस 5। तो इन दोनों को xy सब में है, तो xy को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 तो कितना हो गया, 5। तो व्यंजक की घात क्या हो गई, 5। ध्यान दें चूँकि y बराबर 0 बराबर 1, इसलिए 13y के घात 0 बराबर 13, अतः पद की घात 0 है। आप जानते हैं कि एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग निम्नलिखित दो विधियों
से करते हैं। आपके स्मरण के लिए एक पदीय व्यंजक 16x⁻³ y⁻² में एक पदीय व्यंजक -4xy से भाग की विधि देखिए। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है। प्रथम विधि, दो तरीके से इसमें भाग कर सकते हैं। प्रथम विधि है 16x⁻³ y⁻² बराबर -4xy गुणे -4x⁻² तो 16x⁻³ y⁻² का गुणनखंड रूप 16x⁻³ y⁻² भाग का निशान 4xy। ये भाग जो है इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे 4xy, फिर इसको दो रूप में बांट देंगे -4xy गुणे -4x⁻² बटा -4xy। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा -4x⁻² दूसरी विधि क्या है? इस विधि में चर को चर से, अचर को अचर से भाग दे देते हैं। तो 16x⁻³ y⁻² में 16 अचर तथा x⁻³ y⁻² चर है। इसी प्रकार से -4xy में -4 अचर है तथा xy चर है। तो भाज्य के अचर में भाजक के अचर से भाग दे देंगे, 12/4 भाग दे दिया, -3 आ गया। आगे देखिए, तो x⁻³ y⁻² बटा xy x⁻² इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब आप निम्नलिखित सारणी में दोनों विधियों से प्रश्न 20 p⁴ q⁴ भाग का निशान 5 p⁴ q⁵ को हल कीजिए। पहली विधि क्या है? पहली विधि में इसके नीचे लिख देंगे 20 p⁴ q⁵ बटा 5 p⁵ q⁵। अब इसका गुणनखंड कर देंगे। 20 कैसे आएगा? 5 गुणे 4 तो 5 p⁵ q⁵ गुणा 4 p⁵ q⁵ बटा 5 p⁵ q⁵। अब इसमें से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, बचेगा 4 p⁵ q⁵। दूसरी विधि क्या है देख लेते हैं। इसको बटे करके लिखेंगे, फिर जो अचर है उन दोनों का पहले भाग कर देंगे। तो 20 में 5 का भाग कर देंगे, p⁵, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 - 2 और ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, 7 - 3 तो आ गया 4 p⁵ और q⁵। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 है 32x⁻7 y⁻4 बटा -8 x⁻3 y⁻2 प्रश्न का निशान। सही विकल्प यहाँ पर छाट कर उत्तर लिखना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 32 को 2 भाग में बांट लेंगे और घात ऐसा जैसे नीचे से कट सके। तो -4 x⁻4 y⁻2 फिर गुणे -8 x⁻3 y⁻2। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा -4 x⁻4 y⁻2। तो राइट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, सी वाला। प्रश्न नंबर 5 है एक पदीय बीजी व्यंजक में एक पदीय बीजी व्यंजक से भाग के लिए कुछ नियम लिखे गए हैं। इनमें से कुछ नियम सही है, उसके सम्मुख सही का चिन्ह, और जो सही नहीं है उसके सम्मुख गलत का चिन्ह लगाना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। भाज्य के अचर को भाजक के अचर से भाग करते हैं, सही है। भाज्य के अचर को भाजक के चर से भाग करते हैं, गलत। भाज्य के चर को भाजक के चर से भाग करते हैं, सही। चर का चर से और अचर का अचर से भाग होता है। अगला देखते हैं। भाग देते समय घातांक नियम का पालन करते हैं, सही है। ये जो नीचे वाला रहेगा ऊपर जाके माइनस हो जाता है। भाग देते समय घातांक नियम गुणा का पालन करते हैं, गलत। हम जानते हैं किसी बहुपदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग करने के लिए बहुपद के प्रत्येक पद को दिए गए एक पद से नियमानुसार भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 12x⁻³ + 9x⁻² - 6x भाग का निशान है 3x। तो इस 3x का तीनों में भाग करेंगे, यानी 12x⁻³ बटा 3x + 9x⁻² बटा 3x - 6x बटा 3x। फिर गिनतियों को यानी चर और अचर को आपस में काटेंगे। 3 × 4 = 12, 4 x को x से काट देंगे, x⁻²। तो 4x⁻² + 3 × 3 = 9, 3x - 2 ये तो पूरे कट जाएंगे, x 3 दूनी 6 2 आया। तो प्रश्न संख्या 6। अब आप 18 1/3 - 24 1/2 + 9a भाग का निशान -3a को हल करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए प्रश्न में भाज्य है, तो भाज्य क्या है?
18 a की घात 3 माइनस 24 a की घात 2 प्लस 9a। दिए गए प्रश्न में भाजक है, भाजक क्या है -3 है। भाज्य के पद कितने हैं 1 2 3, तो 3 पद होते हैं तो उनको बहुपदी कहते हैं। अगला है 18 a की घात 3 बटा -3 है। इसका आंसर क्या होगा, 3 से 18 काट देंगे, 3 छक 18, a से a कट गया तो -6 a की घात 2, 9a बटा 3 है, a से a कट गया, 3 त्रिका 9 -3, 18 a की घात 3 बटा 3 है -24 a की घात 2 -3 है प्लस 9a बटा 3 है, तो क्या आएगा, तो सबसे पहले पहला अंक काटेंगे, 3 छक 18 -6, a से a कट गया, a की घात 2 बचा तो -6 a की घात 2। यहाँ पर 3 के पहाड़े में 24 पढ़ेंगे, 3 8 24, 1 a से a कट गया, 1 a बचेगा -8a, 3 त्रिका 9 -3 और a से a कट गया। अब इसको फिर से लिख लेंगे -6a, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस।